बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी ये खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकुआ कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है इन नाजुक हिस्से के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक कर के ये बात समझा दी कि औरत वक्त बढ़ने पे डाल भी बन सकती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जरवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मुन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नम की दौर का मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अपने बच्चे को माँ पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नम में गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, दौरक़े जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले के पते का बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है जिसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी ज़ंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے امام کا حساب کر سکتا ہوں۔ اپنی اپنی گریبانوں میں نظریں ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔